हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए जैसे समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि। इन अधिकारों के साथ साथ संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य दिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से सभी धर्मों का सम्मान करना, देश का सम्मान करना, राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना, ये सारी बातें हमारे संविधान में समाहित है। उक्त उद्गार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश अनुसार संविधान दिवस के अवसर रुनीजा पंचायत सभागृह में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बड़नगर श्री अंकित श्रीवास्तव ने विधिक सहायता शिविर को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर संविधान के साथ साथ विधिक जागरूकता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधिक सहायता का एक्ट एक बनाया गया है तथा हर जिले हर तहसील में इसके कार्यालय है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होता है तथा स्वयं वकील आदि नहीं करा सकता तो वह कार्यालयों में जाकर सहायता मांगकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है और इस विधिक सहायता के माध्यम से उन्हें एक शासकीय वकील पैरवी करने के लिए शासन प्रदान करता है। इसी के साथ लोक अदालत भी हर 2-3 माह में होती है जो संविधान के अनुरूप आयोजित की जाती है। इस अवसर पर कार्यक्रम में पंचायत परिवार के उपपंच, सरपंच, उप सरपंच एवं सहायक सचिव आनंदीलाल धाकड़, माधवपुरा के सहायक सचिव इरफान खान, गजनीखेड़ी के सहायक सचिव अमजद खान के अलावा महिला बाल विकास की ओर से श्रीमती अलका पुरोहित, तृप्ति सोलंकी, सुधा के अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्थ ऑफिसर डिम्पल चौधरी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता मंजुला निगम कोट, मुंशी रूपेश परवे सहित कई गणमान्य नागरिक व मातृशक्ति उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन राजधानी तक के संवाददाता श्याम पुरोहित ने किया। अंत में आभार पंचायत इंस्पेक्टर प्रकाश चंद्र राठौर ने व्यक्त किया। बड़नगर से श्याम पुरोहित की रिपोर्ट। हमारे बीच में उपस्थित पंचायत सरपंचा ज्योति महिला, आपका भी वंदन अभिनंदन और उपस्थित मातृशक्ति और सम्मान्य महानुभाव, आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हैं। मामले न्यायालय में वर्षों तक पेंडिंग चले रहते हैं। ऐसे मामलों को कैसे निपटारा किया जाए, कैसे हम लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, कैसे विधिक सहायता हम प्राप्त करें, इस बारे में जानकारी देने के लिए भाई मुकेश जी अग्रवाल उपस्थित है। मैं उन्हें भी सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे भी थोड़ा सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं सभी बंधु भाई बहन। आज आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं हमारे जिला उज्जैन के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार मैं आज आप सबके बीच यहाँ, जैसा कि आप बैनर में देख रहे हैं, विधिक सहायता शिविर आयोजित कर रहा हूँ। आज का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को, जैसा कि हमारे और बंधुगणों ने, अधिवक्ताओं ने बताया, संविधान बनकर तैयार हुआ। उसके उपलक्ष्य में हम आज सब यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित हमारी महिला सरपंच, बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे संविधान की देन, ये हम जो हमारा संविधान है उसमें ही प्रावधान है। हमारे बीच एजीपी साहब मौजूद हैं, लोकेश जी परिहार साहब, ये भी संविधान का प्रावधान है कि इनकी नियुक्ति होगी। हमारे अग्रवाल वकील साहब मौजूद हैं यहाँ पे, अभिनव पुरवाल वकील साहब मौजूद हैं, हमारा संचालन कर रहे पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं, अन्य ग्रामीण जन, महिलाओं, माता बहनों, सबको मेरा अभिनंदन। हमारा संविधान बहुत बृहद है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। हर एक अधिकार, हर एक वस्तु, आज हम इस कार्यालय में बैठे हैं तो इसका प्रावधान भी संविधान में। संविधान इतना बड़ा है कि उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, उसके बारे में व्याख्या इतना आसान नहीं है कि यहाँ हो सकते। कुछ एक बिंदु हैं, जैसे कि हमें कुछ अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार, खाने का अधिकार, रहने का अधिकार, बैठने का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब हमारे अधिकार हैं। हम सब लोग इससे भली भांति परिचित हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी है। ये बाद में जब संविधान बना उस समय कर्तव्य संविधान में नहीं थे, लेकिन जब अधिकारों का उपयोग जनता ने, आमजन ने प्रारंभ किया तो बाद में महसूस हुआ कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल रहा है। अधिकार तो अपने हिसाब से आगे बढ़ता चला जा रहा है,
लेकिन उसके जो कर्तव्य हैं उनको वह पीछे छोड़ रहा है। तो 42वां संशोधन हुआ और संविधान में आर्टिकल 51A के रूप में हमारे मौलिक कर्तव्य जुड़े। कर्तव्य क्या, कोई बहुत जटिल नहीं है। एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, देश की प्रभुता अखंडता, मतलब देश के जो हमारे देश के प्रति समर्पित हैं, जो हमारा सरकार है, उनके द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनको पालन करना। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले, आज स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा ये अभियान चलाया गया है, हम उसका पालन करना, ये हमारी ड्यूटी है। वो क्यों ड्यूटी है? क्योंकि हमारे राष्ट्र के हित में अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा। स्वच्छ रहेगा तो हमारे अंदर जो हमारे ख्याल होंगे वह भी स्वच्छ रहेंगे, और जब ख्याल स्वच्छ रहेंगे तो हम जो द्वेष, घृणा, लड़ाई झगड़ा, अपने आप ही इसका समाधान निकालें। हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि हम न्यायालय में जाएं या किसी ऐसे फोरम में जाएं जहां इसका निराकरण हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन किया गया। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्वों, अपनी ड्यूटियों का भी ध्यान रखें, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उस चीज को समझें और उनको हम एक समृद्धशाली देश, समाज दे पाए जिसमें वे अपना जीवन आगे बढ़ाएं। हर कोई चाहता है कि हमारे आने वाले बच्चे या पीढ़ियां अच्छे से रहें, उनके लिए हम मकान बनाते हैं, अपना व्यापार बढ़ाते हैं, तो उसके साथ साथ हमको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको एक अच्छा माहौल मिले। अच्छा माहौल कब मिलेगा? जब हम आपस में प्रेम भाव से रहें, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो वो भी अपना जीवन यापन अच्छे से करेंगे। ये तो हो गई संविधान की बात। संविधान के ही प्रावधानों के अनुरूप एक विधिक सहायता प्रारंभ की गई। ये संविधान से भिन्न नहीं है, इसका संविधान में ही प्रावधान कि हर व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता मिले। उसके आधार पर एक अधिनियम बनाया गया जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान किए गए। जैसे आपके पास आपका कोई विवाद है, न्यायालय में चल रहा है, आपके पास अधिवक्ता करने का भाई आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप इतने सक्षम नहीं है कि वह खर्चा वहन कर सके, तो उसके लिए विधिक सहायता बनाई गई है। हर तहसील, हर जिले में इसका कार्यालय है। आप वहां जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि सर मेरे को मुकदमा लड़ना है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है या मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि वो खर्चा उठा पाऊं, तो आपको शासन की ओर से नियम अनुसार देखते हुए विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आपकी बात रखने के लिए एक अधिवक्ता आपकी ओर से खड़े होंगे। इसी तरह लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। हर 4 माह में, 3 माह में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लोक अदालत की जाती है। क्यों आयोजित की जाती है? इसलिए कि जो मुकदमे, छोटे छोटे मुकदमे हैं हमारे, जिनको हम समझ नहीं पाए और न्यायालय में चले गए हैं, तो उनका निराकरण हो सके। क्योंकि एक छोटे से मुकदमे से ही कई मुकदमे उत्पन्न होते हैं, एक विवाद से कई विवाद उत्पन्न। पास आपका कोई विवाद है, न्यायालय में चल रहा है, आपके पास अधिवक्ता करने का भाई आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप इतने सक्षम नहीं है कि वह खर्चा वहन कर सके, तो उसके लिए विधिक सहायता बनाई गई है। हर तहसील, हर जिले में इसका कार्यालय है। आप वहां जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि सर मेरे को मुकदमा लड़ना है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है या मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि वो खर्चा उठा पाऊं, तो आपको शासन की ओर से नियम अनुसार देखते हुए विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आपकी बात रखने के लिए एक अधिवक्ता आपकी ओर से खड़े होंगे। इसी तरह लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। हर 4 माह में, 3 माह में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लोक अदालत की जाती है। क्यों आयोजित की जाती है? इसलिए कि जो मुकदमे, छोटे छोटे मुकदमे हैं हमारे, जिनको हम समझ नहीं पाए और न्यायालय में चले गए हैं, तो उनका निराकरण हो सके। क्योंकि एक छोटे से मुकदमे से ही कई मुकदमे उत्पन्न होते हैं, एक विवाद से कई विवाद उत्पन्न होते हैं। एक उदाहरण के स्वरूप ले लें, जमीन थी, जमीन में मेड़ का विवाद था। भाई अक्सर यही होता है, उन्होंने कहा कि ये मेड़ काट दी है, इस वाले पक्षकार ने कहा ये मेड़ काट दी है, और वह विवाद कोर्ट में गया और उस विवाद के कारण लड़ाई झगड़ा हो गया, मुंहवाद हो गया। कई बार और बड़े अपराध घटित हो जाते हैं। विवाद क्या था? छोटा सा था कि मेड़ का विवाद था। हो सकता है कि उसको हम वहीं आपस में बैठ के सुलझा लेते तो भविष्य में ये विवाद नहीं बढ़ता। इसी प्रकार के छोटे छोटे विवादों के निराकरण के लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है। हम उसका लाभ ले सकते हैं। उसका लाभ लेकर अपने विवादों को जो बहुत आगे जाके बढ़ सकते हैं, उनको वहीं के वहीं समाप्त कर सकते हैं।
मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, मुझको सुना। आज संविधान दिवस के मौके पर आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, मेरे को निमंत्रण दिया, मैं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अधिकारी समझ रहे थे, लेकिन जब लगा कि अधिकारों का दुरुपयोग है, आज मिल रही है। अधिकार कर्तव्य की बात तो हम सुनते आए थे, सर ने आज बहुत अच्छी में जानकारी दी कि कर्तव्यों के लिए भी संशोधन हुआ और अधिकार के साथ हमारे कर्तव्य क्या है, आप जो विस्तृत रूप से बता